बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप काफी हैरत में पड़ जाएंगे। आपने शायद ऐसा वाकया कभी सुना होगा। यह वाकया बहुत दिलचस्प होने वाला है और आप सभी से नाजरीन दोस्तों यह दिली दरख्वास्त है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम चलते हैं वाकया की तरफ। एक दिन पंडित की बेटी अपने पिता से यह पूछ बैठती है कि बाबा, आप हर रोज दूध लेकर मंदिर जाते हो, आप इस दूध का क्या करते हो? फिर बाप ने जवाब दिया, बेटी मैं अपने देवता को हर रोज दूध चढ़ाकर आता हूँ। फिर बेटी अपने पिता से पूछती है, बाबा क्या वो देवता दूध पीते हैं? और फिर पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम सिर्फ उनके कदमों में दूध डालकर आ जाते हैं। फिर बेटी कहती है अपने पिता से, बाबा जब वो दूध पीते ही नहीं हैं तो आप मंदिर क्यों जाते हैं हर रोज उनको दूध पिलाने के लिए? तब बाप जवाब देता है, तुम भी कैसी बात कर रही हो बेटी, भला पत्थर भी कहीं दूध पीते हैं? और फिर इस बात पर बेटी कहती है, बाबा कल आप मंदिर नहीं जाएंगे दूध पिलाने के लिए, कल मैं खुद जाऊंगी और दूध पिलाकर मैं जरूर आऊंगी। फिर बाप ने कहा, बेटी मंदिर जरूर जाना, पर जिद पकड़कर मत जाना कि दूध पिलाकर ही आऊंगी। फिर बेटी ने कहा, बाबा आप हमें इजाजत तो दें। फिर बाप कहता है, बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी, कल तुम ही चली जाना। फिर बेटी दूध लेकर दूसरे दिन उस मंदिर में जाती है और मूर्ति के सामने बैठ जाती है दूध लेकर, और वह मूर्ति से कहती है, अगर तू खुदा है तो यह दूध पी ले। मगर उस बच्ची को यह बात पता ही नहीं था कि भला पत्थर भी कहीं बोला करते हैं। बच्ची को कोई जवाब ना मिला और बच्ची कहने लगी, अगर आज तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। बच्ची इसरार पे इसरार करती जा रही थी मगर उसे हरगिज जवाब नहीं आया और यह कहने लगी कि अगर आज तुम यह दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे दर पर अपनी जान दे दूंगी। और फिर बच्ची अपना सर वहीं पर पटक देती है, जिससे बच्ची का सर फूट गया और खून निकलने लगा। बच्ची का हालात धीरे धीरे खराब होने लगा और तभी वहां पर अल्लाह वाले तशरीफ लेकर आते हैं और उस बच्ची से कहते हैं, क्या हुआ बेटी? फिर लड़की जवाब देती है, देखो ना बाबा, यह मूर्ति दूध पी ही नहीं रहा है। अल्लाह वाले बच्ची को जवाब देते हैं, बेटी भला पत्थर कैसे दूध पिएगा? फिर लड़की अल्लाह वाले से कहती है कि आज मैं दूध पिलाकर ही जाऊंगी और नहीं तो इस दर पर अपना जान दे दूंगी। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगते हैं, बेटी अब तुम जिद कर रही हो, जाओ अपने घर पर और ऐसा कोई काम हरगिज मत करो जिससे तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है। पर लड़की नहीं मानती और अपने जिद पर कायम रहती है। अल्लाह वाले बहुत समझाते हैं मगर लड़की टस से मस नहीं होती है। फिर अल्लाह वाले यह फैसला लेते हैं और उस मूर्ति को कहते हैं, ए मूर्ति, इस बच्ची ने तुम्हारे लिए दूध लाया है, तुम दूध पियोगे कि नहीं? इतना कहना था, वह दूध का प्याला हवा में उड़ता है और मूर्ति दूध को पी जाता है। और फिर क्या था, लड़की वहां से खुशी खुशी उड़ जाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही बेटी घर पर पहुंचती है तो लड़की के बाप ने जैसे ही अपने बेटी को इस हाल में देखा और गांव के लोग भी लड़की को इस हाल में देखते हैं तो वह काफी हैरत में पड़ जाते हैं। लड़की का बाप पूछ बैठता है, बेटी क्या हुआ तुम्हारे माथे पर? इतना गहरा चोट कैसे लगा और खून इतना ज्यादा क्यों बह रहा है? गांव वाले बातें बनाने लगे कि कहीं कोई इस बच्ची के साथ किसी ने गलत काम तो नहीं किया है। लड़की ने जवाब दिया अपने बाप को कि मैं आज मंदिर गई थी और मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह बात सुनकर गांव के लोग और उस लड़की के बाप को बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है और कहने लगते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? लड़की ने कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कल आप हमारे साथ चलिए और मैं फिर से दूध पिलाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। यह बात सुनकर गांव के लोग हैरत में पड़ जाते हैं
और दूसरे दिन सुबह उस मंदिर में पहुंचते हैं और लड़की के साथ गांव के लोग और उसका बाप भी मौजूद रहता है। लड़की मूर्ति को दूध पिलाने की कोशिश करती है मगर मूर्ति दूध नहीं पीता और फिर गांव के लोगों को और लड़की के बाप को यह लगने लगा कि मेरी बेटी ऐसे ही बातें बना रही होगी, क्योंकि उन लोगों को यह बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन बातों में कोई सच्चाई होगा। लड़की बार बार उस मूर्ति से दूध पीने के लिए कहती है पर कुछ भी नहीं होता है। लोग बहुत ध्यान से लड़की की तरफ देख रहे थे कि वह कब दूध को पिलाएगी। इतने में ही वह लड़की यह कहती है कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं कल जो बाबा आए थे मैं उनको बुलाऊंगी, तब तुम्हें दूध पीना होगा। इतना ही कहना था, वह मूर्ति दूध पीना चालू कर देता है और फिर यह मंजर देखकर लड़की का बाप और गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाते हैं। और फिर लड़की का बाप पूछता है, बेटी वह बाबा कौन है जिनका बात तुम अभी कर रही थी? लड़की ने कहा, बाबा वह कल इसी रास्ते से आए थे और फिर यही रास्ते से चले गए और मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे उनका चेहरा याद है और वह इसी रास्ते से वापस गए हुए थे। लड़की का बाप और गांव के लोग उन बाबा को मतलब अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते अल्लाह वाले एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और फिर लड़की का बाप और गांव के लोग उनसे कहते हैं, बाबा आप हमें अपने मजहब में ले लो, आप बहुत बड़े करामती हो, आपने मेरी बेटी की जिंदगी को बचाया है और आप जिस मजहब से आते हो हमें भी उस मजहब में शामिल कर लो। और अल्लाह वाले गांव के लोगों को और लड़की के बाप को कलमा पढ़ाया और सब मुसलमान बन गए। नाजरीन दोस्तों, यह बुजुर्गों और अल्लाह वाले का वाकया है। एक बार आपसे फिर से यह दिली दरख्वास्त है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे एक बार फिर से यह दिली दरख्वास्त है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे इस वीडियो पे आपको ऐसा ही इस्लामिक वीडियो, नए नए वाकयात, नए नए इस्लामिक वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए वाकया के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।